वेलकम टू अगेन माय चैनल स्कल्प विद कुमोद। और अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने लगे हैं क्ले मॉडलिंग की। और मैं आपको अर्दनवेयर क्ले से कुछ बेसिक शेप्स और बेसिक छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाना सिखा रही हूँ। छोटे छोटे शेप्स। और तो अभी हम देखो ये क्ले है, इसको हमने ऐसे किया, गोल गोल किया, फिर एक ऐसे शेप बनाई, एक ऐसे शेप बनाकर मैं इसको रख रही हूँ। ठीक है, फिर एक शेप बनाई मैंने गोल सी राउंड शेप की, इसको भी मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, देखें। और अब मैंने इसको इसके ऊपर से हटा दिया और अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया है, देखो। अब ये स्मूथनेस का आपने बहुत ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया। मैं अगर एक एक को करूँगी तो एक वीडियो में बहुत सारा टाइम लग जाता है। मैं बस आपको अब नई नई शेप्स बता रही हूँ, आप उसको किस तरह से आप करेंगे और इसी तरह से इसको आपने मेरे साथ जुड़ के करते रहना है। ये देखो, एक इस तरह से हमने ली थी शेप और इसको बनाया, ऐसे किया, एक राउंड शेप ये ली और इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर लगाया हमने। कुछ समझ आ रही है आपको शेप? चलें, अब मैं नीचे इसको लेकर आ रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये आजा भाई। इसको मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तभी आप समझ सकेंगे। और ये देखो, मैंने ये जो शेप बनाई थी अब मैंने ऐसे रख दी है। इसको हमने, क्योंकि अभी हमारी क्ले ड्राई नहीं हुई है, और इसको हम इधर से दूसरी साइड से हम इसको दोनों क्ले को आपस में जोड़ रहे हैं, दबाकर हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ोर से दबाना नहीं है आपको। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। और आप गेस करते रहें ये बना क्या रही हैं। अब कुमोद की दुनिया के साथ आप जुड़े हैं, स्कल्प विद कुमोद। स्कल्पचर्स बनाना आप सीखेंगे और एक प्रोफेशनल के साथ स्कल्पचर सीखने का मज़ा कुछ आपको कैसा लगेगा और कैसा लग रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हमने ये एक छोटी सी, इसको हमने अटैच किया, इसके साथ किया। और अब एक मैं ये कॉइल बना रही हूँ। ठीक है, इसको हम कॉइल को क्यों बना रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हल्के हल्के हाथों से इसको बारीक सी एक मैं कॉइल मुझे ज़रूरत थी, एक पतला सा ये मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके यहाँ लगा रही हूँ।
क्यों लगा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ अभी। क्यों लगा रही हूँ ये तो आपको भी अभी पता चल जाएगा। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। अरे 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 अरे, जुगत लगानी होगी। चलो 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 जुगत लगाएं। अब हम इस चिड़िया के गले में ये एक हार जैसा डाल रहे हैं। ये हार हमने क्यों डाला है, समझिए क्यों डाला है। समझ आई आपको? ताकि इसको हम इसके साथ अच्छे से मिला सकें। अभी आपको मैंने बता ही दिया चिड़िया उड़, तोता उड़, तो आप तो समझ गए ना यार कि ये मैं बना क्या रही हूँ। ऐसे ही इसको मैंने कॉइल को और लगाया। इस कॉइल को मैं इसके साथ लगा रही हूँ ताकि ये जो इसका गैप है इसको मैं कम कर सकूँ और इसको फिक्स भी अच्छे से, ये फिक्स भी हो जाएगी। ये जो इसका हेड लगाया है हमने, ये फिक्स होने में भी हमारे को हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, फिक्स होने में भी हेल्प मिलेगी हमें। और साथ में अभी भी मैं टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको टूल यूज़ करना ज़रूर सिखाऊंगी कि हमें टूल यूज़ करना है तो कैसे करना है, कौन सा टूल हमें कैसे यूज़ करना है, ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ सब कुछ हाथ से ही कर रही हूँ। अब देखो हमने इसको इसके साथ मिला दिया। अब इसको इसके साथ मिलाना है। ये थोड़ा थोड़ा मैं स्पंज, थोड़ा मेरा गीला है हल्का, स्पंज से मैं इसको अपने हाथों से लेती हूँ और इसको, अब देखें पहले ये उसका पार्ट नहीं लग रही थी, अब देखो ये उसका साथ मर्ज होती जा रही है और हमने इसको इस तरह से सिंपल सा बना रहे हैं। एक ये हम इसको अब हम इसकी पीक लगाएंगे। ठीक है, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, भालू भी आया, हौ हौ चूं चूं करती आई चिड़िया, अरे दाल का दाना लाई चिड़िया। ठीक है, ये हमने इसकी एक छोटी सी प्यारी सी एक हमने इसकी चोंच बना दी, चूं चूं करने वाली चिड़िया की। ये चिड़िया मैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में बता रही हूँ ताकि एक आपको बेसिक शेप की नॉलेज हो सके कि हमने एक राउंड शेप ली, एक ओवल शेप ली, उसको हमने किस तरह से यूज़ किया। ठीक है, इसको हमने सीधा रखा है, चाहे तो हम इसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी भी कर सकते हैं।
कि उधर देख रही है, उधर देख रही है, किधर देख रही है ये, तो हम इसको किसी और भी दिखा सकते हैं। अब देखो, मुझे लगा कि इसका थोड़ा सा यहाँ से इसको मुटकू होना चाहिए, तो मैंने इसको मुटकू बना दिया। आप देख लें, एक स्पॉन्ज मैंने रखा है छोटा सा टुकड़ा, और एक मैंने टूथपिक का अभी तक इस्तेमाल किया है, टूथपिक का और एक स्पॉन्ज का, और बाकी अपने थंब से, अपनी फिंगर से जो भी काम कर रही हूँ उसी से कर रही हूँ। ठीक है, कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी चिड़िया चूं चूं कर रही है, इंतज़ार कर रही है। मोर भी आएगा, कौवा भी आएगा, और सब भालू भी आएगा, शेर भी आएगा। देखो, हम ही इंसान लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन जानवर जंगल में सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई इनकी बिरादरी नहीं, मतलब कोई ज़ाति का इनकी मसला नहीं है, और कोई धर्म का मसला नहीं है ना। कितने मज़े से ये लोग, जहाँ दिल करता है, एक ही तालाब है, एक ही नदी है वहाँ पर जंगल में, तो इकट्ठे पानी भी वहीं से शेर भी पी रहा है, कौवा भी पी रहा है ना, और हंस भी पी रहा है, मगरमच्छ भी पी रहा है। सोचो, मगरमच्छ भी वहाँ से ही पानी पी रहा है, और तो और मछलियाँ सब उसी रिवर में एंजॉय भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और उतना ही खाते हैं जितना इनको खाने की ज़रूरत होती है। किसी का हिस्सा नहीं लेते हैं, किसी से बैर नहीं पालते हैं। जो जितना जिसको खाने की ज़रूरत होती है वो उतना ही खाता है। रात के लिए नहीं बचा के रखते, कल के लिए नहीं बचा के रखते, आज में जीते हैं, कल क्या होगा किसको पता। यही सोचते हैं कि आज खाया, आज अपने बच्चों को खिलाया, और कल आएगी तो परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि भगवान है, वो देखने वाला है, जिसने आज हमारे को खाने का इंतज़ाम किया वो कल भी करेगा। तो एक फेथ है इनको अपने ऊपर, अपने बाजुओं पर, अपने कंधों पर, अपनी विल पावर पर इनको भरोसा है कि हम कल का कल देख लेंगे। तो इसीलिए जो जानवर हैं, बेशक इंसान जानवरों से इसीलिए बेहतर समझते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है, पर हम बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत दुख होता है। जब जानवर मिलजुल के रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते, मेरा ये मानना है। आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें मेरे को बहुत तकलीफ़ देती हैं कि एक बच्चे को पानी पीने के लिए जाति के नाम पर मार के मार ही दिया कि उसने मटके को क्यों हाथ लगा लिया। वो ब्राह्मण का मटका था या वो राजपूत का मटका था, वो एक शूद्र का मटका नहीं था, मतलब घड़ा नहीं था। ये तो कितना गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इतने सालों बाद भी हम इतने रूढ़िवादिता पर जिएंगे तो कितनी गलत बात है। ऑर्थोडॉक्स हमको नहीं होना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, और पढ़ लिख कर
फिर बड़े लोग इसी तरह की हरकत करेंगे तो समाज कहाँ चला जाएगा। बेटियों को हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो, फिर हम उनको पढ़ने नहीं देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, आए दिन सुरक्षा नहीं हम उनको मुहैया करवा पाते, रेप होते हैं। ये सब चीज़ें मुझे बहुत दुख देती हैं यार। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कला सबके लिए है, विद्या सबके लिए, उस पर सबका अधिकार है। कोई दलित नहीं है, इंसान है। हमको भगवान ने ना हिंदू पैदा किया, ना मुस्लिम पैदा किया, ना ईसाई पैदा किया, है ना। हमें उन्होंने एक इंसान के रूप में भेजा है, और हम जानवरों से इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की सलाहियत है, हमारे पास बुद्धि है जिसको हम सही तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इससे अच्छा तो जानवर है हम लोगों से अच्छा, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। किसी से इस तरह से दुश्मनियाँ नहीं पाल के बैठ जाते ना, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो वो ये सब खुद सोचना चाहिए समाज को कि इससे किसी का, इतनी मुश्किल से हमारे को आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, कितने हमारे शहीद हुए, जो हमारे बलिदान जिन्होंने दिया, हमारे शहीदों ने, उनका बलिदान हम व्यर्थ क्यों जाने दे रहे हैं। इस तरह की धर्म अधर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। चाचा नेहरू ने कितना बलिदान दिया, महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, है ना। हमारे कितने बड़े बड़े महान लीडर हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने देश अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कितने हट योग किए उन्होंने, कितनी तपस्याएं करी उन्होंने, कितने सत्याग्रह किए उन्होंने। कोई आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई थी, कितना अत्याचार सहा अंग्रेज़ों का हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने, भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, है ना, और झांसी की रानी। ये सब हमारे आइडियल्स हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हम हिंदुओं को आज़ाद करवाएंगे, ईसाइयों को नहीं आज़ाद करवाएंगे। अंग्रेज़ों से उन्होंने सबको आज़ादी दिलवाई थी, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, और ईसाई थे, पारसी थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी, तब हमारा देश बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद आज़ाद हुआ था। तो अब हम उसको फिर गलत दिशा में लेकर जाएं और इस तरह के छोटी छोटी हरकतें करें, और ज़ात पात के नाम पर एक दूसरे को कत्ल करें, धर्म के नाम पर, ये अच्छा नहीं है। बहुत दुख होता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। मैं बहुत दिन तक जब कुछ पढ़ लेती हूँ ख़बरों में तो मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरा काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो अब देखेंगे, हमने बना लिया, आपसे बातें भी करी, थोड़ा डिस्कस भी किया समाज के ऊपर। हमें कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, हमें महात्मा गांधी की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए, हमारे को जवाहरलाल नेहरू जी की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए, अंबेडकर जी को नहीं भूलना चाहिए। ये सब हमारे बहुत आइडियल्स हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, फिर मैं टूथपिक का यूज़ करूँगी। देखो देखो मेरी टूथपिक कहाँ चली गई यार, चिड़िया चिड़िया मेरी टूथपिक बता दो किधर है रे। मिल गई, ये रही मेरी टूथपिक। अब हम इसको क्यूट सी चिड़िया की हम
चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, भालू भी आया, औ औ चू चू करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। अब देखो जी हमारी चिड़िया रानी को, कितनी प्यारी चिड़िया रानी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। देखो जी हम तो इसी तरह से मस्ती करते करते क्ले मॉडलिंग करते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं, और जब मैं खुद अपना काम करती हूँ तो भी ऐसे ही करती हूँ। अब ये बन गई चिड़िया रानी, बड़ी सियानी। ठीक है, अब देखें चू चू करती चिड़िया, मेरी चू चू करती आई चिड़िया। हम लोग छोटे होते मेरे दादाजी से, मेरी नानी से, पापा से कहानी सुन के सोया करते थे। मम्मी को तो हिम्मत नहीं होती थी, मम्मी तो थक जाती थी, इतना काम करती थी घर का भी, तो मम्मी तो सो जाती थी, लेकिन हम पापा को बोलते थे पापा प्लीज़ कहानी तो सुनानी है। फिर पापा चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाते थे। मेरे दादाजी भी हमको जब आते थे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। फिर हम बहुत सारी कहानियाँ मांगते थे उनसे, तो फिर वो बोलते थे एक चिड़िया आई, दाल का दाना लाई, फिर उड़ गई, फिर खेत में आई और दाल का दाना लाई, खेतों से उसने दाल का दाना लिया, फिर उड़ गई। हम कहते थे आगे क्या हुआ, फिर आई, फिर उड़ गई, फिर आई, फिर उड़ गई। हम कहते थे बाऊजी आगे तो बताओ, दादाजी आगे तो बताओ। हम उनको बाऊजी बोलते थे। तो हम कहते थे बाऊजी ये क्या बात है, एक बारी दाना लाई। कहते उसके बच्चे भूखे हैं ना, तो उनको बहुत सारे दाने चाहिए। चिड़िया दाल का दाना लाई और उसने चोंच में डाला, उड़ गई। दाल का दाना लेने गई, दाल का दाना लिया, चोंच में भरा, फिर से उड़ गई। दाल का दाना लिया, चोंच में भरा, फिर से उड़ गई। ये बाऊजी बोलते जाते थे दाल का दाना लाई, चोंच में भरा, उड़ गई। हम भी सुनते हम सो जाते थे। फिर सुबह उठ के हम बहुत लड़ते थे, बाऊजी आपने आगे कहानी क्यों नहीं बताई। कहते थे अभी बहुत सारे उसको दाल के दाने लेने थे ना, हम छोटे छोटे थे। आज हम सोचते हैं कि उनको आगे कुछ समझ नहीं आती थी क्या बताएं, और वो हमारे को इस तरह की कहानियाँ सुना देते थे। दाल का दाना लाई, फिर से उड़ गई। तो पापा तो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, महात्मा गांधी की कहानियाँ सुनाते थे। बचपन में उनकी बुक्स ला के दी थी, तो हम महात्मा गांधी की कहानियाँ पढ़ते थे। चाचा नेहरू की बुक ला कर दी थी, जो उन्होंने जेल में, इतने साल जेल में, जो उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा जी को लेटर्स लिखे थे, तो वो पापा वो सुनाया करते थे। तो जब जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, तो इस तरह से पापा हमारे को देशभक्ति की चीज़ें और ये स्टोरीज़ बहुत, झांसी की रानी की, शिवाजी की, और ये सारे बहुत, और जलियांवाला बाग के बारे में बताया करते थे, और भगत सिंह, और कैसे राजगुरु चंद्रशेखर ने किस तरह से हंसते हंसते फांसी लगाई, वो सारी कहानियाँ हमें सुनाते थे, पढ़ के भी सुनाते थे। और उनके तो जहन में इस तरह से ही, मेरे फादर राइटर थे और बहुत अच्छे राइटर थे उर्दू के, और मुझे बहुत नाज है कि मैं ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने हमारे को पूरी तरह से फ्रीडम दी कि हम को ये नहीं कहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, टीचर ही बनना है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है।
उन्होंने हमें को कहा जो तुम्हारे को अच्छा लगता है तुमने वो करना है। तो मैं आपको अपने पापा मम्मी दिखाती हूँ। वो देखो, आप देख रहे हैं मेरे माँ पापा। तो इन्होंने हमारे को बहुत अच्छे संस्कार दिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने माँ बाप के अच्छे संस्कार। ये देखें, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मिस यू माँ, मिस यू पापा। और ये एक मेरा बेटा है, छोटा बेटा, जो अब भगवान जी को प्यारा हो गया है, मुझे छोड़कर चला गया है, गंदा बच्चा। लेकिन ये बहुत याद आता है मुझे। और ये मेरे तो शरीर का हिस्सा है, मेरे से कभी अलग नहीं हुआ। और ये बहुत क्रिएटिव था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ भी बना लेता था। इसमें थोड़े मेरे गुण आए थे अपने नाना के, क्योंकि और इसको बुक्स जो थी शायरी की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था और पोइट्री भी थोड़ी थोड़ी करता था नाना की तरह। तो मेरे को चलो, ये तो मैंने आपको आज अपने घर की बातें भी बता दी और अपने दिल की बातें भी थोड़ी सी आपसे शेयर कर ली। तो ठीक है ना, आप भी मेरे से क्या करें, जब भी आपका मन करे मेरे से बात करें। हम लोग इकट्ठे अपने एक दूसरे से जो है जो कम्युनिकेशन है हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा और टूटना नहीं चाहिए। और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। बाय, टेक केयर। कुमुद, स्कल्प विद कुमुद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स तो करने ही है ना। और ये प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं तो चिड़िया आएगी, चू चू करती आएगी, दाल का दाना नहीं लाएगी और फिर कौवा भी आएगा, मोर भी आएगा। देखो, ये हमने सिंपल वे में एक आपको एक शेप बताई है चिड़िया की। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिस करें। आप तरह तरह की शेप्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारी शेप्स आपसे बनेंगी और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब आप बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर कुमुद की स्कल्प विद कुमुद में। और एक और चैनल भी है मेरा, वो भी कभी कभी देख लिया करें। उसमें मेरी मस्ती होती है, मेरा फन होता है। उसका नाम है मस्ती भक्ति विद कुमुद। मस्ती भक्ति विद कुमुद, ये एक मेरा डिफरेंट चैनल है। उसमें मैं आपको डिफरेंट ही नज़र आऊँगी और उसको भी आप एंजॉय करना, कभी उसको भी देखकर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।